जा रहे हैं कि मानव नेत्र आखिर होता क्या है, उसका काम क्या होता है, और मानव नेत्र के अंदर जो उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं, मतलब नेत्र हमारे आँखों के अंदर जो दिखाई बाहर से देता है उसका भी कई हिस्सा होता है। ठीक है, उस प्रत्येक हिस्से का काम क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, या हम जब देखते हैं तो समय बीतने के साथ साथ उसमें कुछ कमियां आ जाती है, वो कमियां क्या हैं और उस कमियों को कैसे दूर करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। हमारा जो आँख अगर निकाल दिया जाए, इसको अगर निकाल दिया जाए तो हमारा आँख कुछ इस तरह का ही दिखता है, लगभग ऐसा ही दिखता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर कुछ भाग होते हैं जैसे कि नेत्र लेंस, आइरिस, पुतली, कॉर्निया, जलीय द्रव जिसको नेत्रोद भी कहते हैं, नेत्र गोलक, रेटिना, इस कोरोइड, श्वेत पटल, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे नेत्र का क्या है, भाग है, हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ आवर आई, हमारे आँखों का क्या कहते हैं, हिस्सा है। और ये हिस्सा ऐसा ही नहीं है कि हमारे आँखों में होगा तो आपके आँखों में होगा जो उसका नहीं होगा। हमारे आँखों में जो हिस्सा है वही, भले उसका क्या कहते हैं साइज़ थोड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन काम वही रहेगा और उसके अंदर पार्ट भी वही होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि भाई पुतली है हमारे आँखों में तो उसका काम क्या है, कॉर्निया है तो उसका काम क्या है, जलीय द्रव जिसको नेत्रोद कहते हैं उसका काम क्या है, कच्छाव द्रव का क्या काम है, नेत्र लेंस का क्या काम है, एक एक करके हम लोग क्या कहते हैं, इस आज आई बॉल का, हमारे मानव नेत्र का क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग हमारे बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए तो बाहर से हमारा हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख, कान दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही इसका चीर फाड़ करेंगे तो क्या दिखाई देगा, उसके अंदर किडनी, लीवर है ना, ब्लड, ये सब बहुत कुछ दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से आज हम लोग, भले बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मानव नेत्र का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या, वो फंक्शन कैसे करता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहला पोर्शन जो हमारा है वो है क्या, उसके बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहला हिस्सा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल। नाम से ही श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है, उजला, श्वेत मतलब उजला। तो उसका काम क्या है, तो बोला गया है आँखों की सबसे बाहरी परत को श्वेत पटल कहते हैं। यह अपारदर्शी तथा कठोर होता है और इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। हमारा आँख है, दिखाई दे रहा होगा, तो आँखों के चारों ओर उजला उजला सा दिखाई देता है ना, बीच में काला है और उसके साइड में क्या है, उजला उजला सा दिखाई दे रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, श्वेत पटल कहेंगे। ये होता क्या है, तो अपारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होता है, जिससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये जो हमारे आँखों के अंदर होता है श्वेत पटल, यानी हमारा जो आँख दिखाई दे रहा है, या आपके आँख अपने आँखों में आईने के सामने जाइएगा और उजला सा दिखाई देता है, वो हमारा क्या होता है, श्वेत पटल होता है। इसका आकार कलर कैसा होता है, उजला होता है, श्वेत होता है। नाम से ही पता चल रहा है श्वेत पटल मतलब उजली पर, हमारे आँखों का उजला परत वाला जो हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे, श्वेत पटल कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बोला गया उसका अगला हिस्सा क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, श्वेत पटल का जो अगला भाग उभरा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या बोला गया है, कॉर्निया पारदर्शी होता है और प्रकाश की किरण सबसे पहले हमारे आँखों में कॉर्निया द्वारा प्रवेश करती है। बोला गया है क्या। अब कॉर्निया होता कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखते हैं हम अपने पिक्चर्स में कि कॉर्निया है कहाँ भाई। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कॉर्निया है। तो ये जो कॉर्निया है, ये क्या कहा गया है कि इसके ही बारे में बोला गया है कि श्वेत पटल के जो अगला भाग जो उभरा हुआ होता है, ये श्वेत पटल है। ठीक है, इसका उभरा हुआ जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया होता है। और कॉर्निया जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो कैसा होता है, तो पारदर्शी होता है। श्वेत पटल क्या होता है, अपारदर्शी होता है, लेकिन कॉर्निया क्या होता है, पारदर्शी होता है। और प्रकाश की किरणें सबसे पहले आँखों पे आती है, लेकिन आँखें को किस हिस्से पे आती है, कॉर्निया पे। दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हमारे आँखों के किस हिस्से पर प्रकाश की किरणें सबसे पहले पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है, कॉर्निया।
कॉर्निया कैसी होती है? पारदर्शी होती है, अपारदर्शी होती है, पारभासी होती है, कैसी होती है? तो वहाँ पर पारदर्शी होती है। ठीक है। श्वेत पटल कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। ये ध्यान में हम लोग को रखना है। श्वेत पटल का रंग कैसा होता है? उजला होता है। तो ये चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, कॉर्निया के बारे में भी देख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? जहाँ पे दिक्कत होगा खुल के मत पूछना है कि भाई दिक्कत कहाँ पे है। अगला हमारा भाग है क्या, हिस्सा क्या है, कौन सा है? कोरॉइड। कोरॉइड क्या होता है? तो बोला गया है मानव नेत्र श्वेत पटल के बाद वाली परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोरॉइड। यानी कॉर्निया और श्वेत पटल के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहेंगे? कोरॉइड कहेंगे। या सिंपल सा बोला गया मानव नेत्र श्वेत पटल, यानी हमारे आँखों के अंदर जो श्वेत पटल होता है उसके बाद वाला जो लेयर होता है, हमारा जो श्वेत पटल है उस पर जो उसके बाद का जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? कोरॉइड कहते हैं। दिमाग में रखना है। ठीक है। अब कोरॉइड होता है तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग गहरा भूरा होता है। हमारे कोरॉइड, हमारे आँखों के अंदर जो कोरॉइड होता है वह श्वेत पटल के अगले लेयर में होता है और उसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। दिमाग में रखना है। भूरा मतलब कि ब्राउन, उजला कि ग्रीन? ब्राउन। ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, कोरॉइड आगे बढ़कर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसका पिछला हिस्सा सिलरी मांसपेशिया और दूसरा क्या कहते हैं, पश्चमाभी मांसपेशिया कहलाता है। बोला गया है क्या कि कोरॉइड जो होता है आगे चलकर क्या होता है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। यानी कि कोरॉइड को भी हमारे आँखों का हिस्सा कोरॉइड है और कोरॉइड को भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। बोला गया है क्या कि कोरॉइड को आगे बढ़कर यानी कि आगे भी इसे दो भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है, जिसका पिछला हिस्सा क्या कहलाता है? सिलरी मांसपेशिया या पश्चमाभी मांसपेशिया कहलाता है। कोरॉइड के पिछले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? सिलरी मांसपेशिया या पश्चमाभी मांसपेशिया। सिलरी मसल या पश्चमाभी मसल। दिमाग में रखना है कि कोरॉइड का दो हिस्सा होता है, अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा। अगला हिस्सा को हम लोग सिलरी मसल कहेंगे। ठीक है। जिसे पश्चमाभी मांसपेशिया हिंदी में कहेंगे। कोई दिक्कत? और पिछला हिस्सा के बारे में बोला गया, आगे वाले अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। इसका काम, आगे वाली जो अपारदर्शी परत होती है वो सिकुड़ने फैलने डायफ्राम के रूप में काम करती है। ये होता क्या है? सिलरी मसल। जैसे देखते होंगे कभी ऐसा महसूस किए हो कि बहुत धूप से आए, बहुत धूप में आए और अचानक से क्या कहते हैं, धूप में आए और जब कम लाइट वाले में आए तो आँख चुंधरा गया। ठीक है। या क्या कहते हैं, चुंधराया नहीं मतलब कि कुछ दिखाई नहीं दिया। आए तो अरे बाहर तो प्रकाश था पूरा एकदम धूप से। जैसे आप जाते होंगे बाहर से स्कूल के क्लास, दोपहर में क्लास करने जाते होंगे और क्लास करके जैसे ही घरे आते होंगे आप कम लाइट वाले में चले आए तो आपको लगेगा कुछ बुझाई नहीं रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे बुझाने लगता होगा। या अचानक से अंधेरा रूम में है और अचानक से लाइन आ गया, अचानक से प्रकाश जाए तो आँख चुंधरा जाता है। तो क्या होता है कि हमारा सिलरी मसल क्या करता है कि जब कम प्रकाश में होता है तो वो फैल जाता है और ज़्यादा प्रकाश में होता है तो वो सिकुड़ जाता है। जिससे क्या होता है, इसका काम, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम अपनी वस्तु का प्रतिबिंब जो है अपने रेटिना पर अच्छी तरह से बनाएं और उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देख पाएँ। ये उसका काम होता है। तो इसके लिए वो क्या होता है, छोटा या बड़ा होते रहता है। बुजुर्ग हो जाता है तो वही सिलरी मसल क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जिस कारण से उसे मोतियाबिंद या कुछ बीमारी जैसी हो जाती है। तो उसे क्या होता है, ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। कि सिलरी मसल अब उम्र के साथ साथ क्या होता है, अभी जैसे कि हम लोग का चिक जो है वो क्या कहते हैं, आप लोग का चिक है हमसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा, और अगर छोटे बच्चे का बोला तो आपसे भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो क्या होता है, शुरुआती दौर में हमारे जो मांसपेशियाँ होता है, हमारा स्किन होता है, बड़ा ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जैसे जैसे ये पार होते जाता है वैसे वैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है। तो वो होता है, तो आगे चल के वो डिफेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। आगे वाले बोलते हैं कि सिलरी मसल के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होता है। तो सिलरी मांसपेशिया यह मुलायम होता है और यह दोनों तरफ से अपने बीच में नेत्र लेंस को लटकाए हुए रहता है। सिलरी मांसपेशिया का काम क्या होता है, उसे इस तरह से टांगे हुए रहता है। मान लो कि हमारा क्या है, यहाँ से ये तुम्हारा क्या है, आँख का लेंस है, और इधर से उसको क्या होता है, बांधे हुए लटकैले है।
ठीक है, इसी में लटका हुआ है। आगे जाके चाहें तो फिगर में देख सकते हैं कि सिलरी मांसपेशियां कैसे फंक्शन करता है। तो देखिए ये क्या है, हमारा आई लेंस है। ये आई लेंस को क्या है, सिलरी मसल क्या ऊपर से और नीचे से क्या है उसको टांगे हुए है। तो सिलरी मसल का काम क्या है कि हमारे आई लेंस को, हमारे नेत्र लेंस को क्या करता है, टांग के रखता है। ठीक है, हमारे नेत्र लेंस को क्या करता है, टांग के रखता है, लटकाए हुए रहता है। तो वही बोला गया है कि सिलरी मसल का काम होता है कि हमारे नेत्र लेंस को क्या करेगा, टांग के रखेगा। कोई दिक्कत है ना। अब आगे की ओर चलते हैं थ्योरी पे। जहाँ दिक्कत होगा पूछना है। क्या बोला, ये हम मुलायम होता है। अब सिंपल है, मुलायम रहेगा तब ना उसको छोटा बड़ा ऊपर नीचे करते रहेगा। तो बोला गया है क्या है, मुलायम होता है, या दोनों तरफ से हमारे नेत्र लेंस को क्या होता है, बांध के रखता है। फिर बोला गया है क्या, आइरिस, आइरिस संकुचनशील होता है। आंसुओं में पाया जाने वाला हार्मोन एक्वियस ह्यूमर होता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि हमारे आँखों में जो आंसू निकलता है, हम लोग एक थप मारे तो रो जाएं, खुशी हुआ तो रो गए, आँख में झटका आया तो आंसू आ गया, मतलब कि जैसा भी हो आंसू आया। और ख़ास करके महिलाओं का तो बस बटन दबा हुआ रो गया। अभी तुरंत क्या कहते हैं, पूरा सब्जी रोटी खा रहा है, कोई किया भें, फिर तुरंत चुप हंसू लगेगा। ऐसा मतलब क्वालिटी ऐसा देखा गया, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये ज़्यादा देखा गया है कि क्या कहते हैं, रोने की कैपेसिटी जो होती है ना, हम लोग तुरंत भर में क्या करते हैं, अगर अंदर से दुखी भी होंगे ना तो तुरंत आंसू नहीं आएगा। लेकिन क्या कहते हैं, महिलाओं का क्या, तुरते क्या कहते हैं, भर पूरा भें भें करके पूरा देर तक रोएगा। और तुरते देखोगे तो उसको अगर गोलगप्पा ला के दे तो गुप गुप लोरो नहीं सूखेगा, गप गप खा लेगा। अब फिर अगर तुरते कोई ने से आ गया तो भें दुकुर कर दिया, मतलब कि उसके पास रोने की क्वालिटी होती है। लेकिन जो भी हो, आंसू चाहे पुरुष हो स्त्री हो, सबके पास आंसू होता है। तो बोला गया है क्या कि आंसुओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो एक्वियस ह्यूमर नाम का क्या कहते हैं, हार्मोन पाया जाता है। और चूंकि हमारा आंसू क्या होता है, एक तरह का पानी होता है, तो वो क्या होता है, पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है। फिर बोला गया है क्या कि, और यहाँ पर क्या कहते हैं, आइरिस की बात की गई है कि अपारदर्शी होता है। हमारा जो आंसू होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। दिमाग में रखना, आइरिस की बात कर रहे हैं। आइरिस का रंग भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसका रंग काला, भूरा तथा नीला होता है। आइरिस, किसी का काला, किसी का क्या कहते हैं नीला आँख, किसी का भूरा आँख, किसी का कुसंक आँख होता है ना जी। तो बोला गया है अलग अलग व्यक्तियों में इसका रंग जो होता है काला, भूरा तथा नीला होता है। आइरिस अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। अभी जो हमने सिलरी मसल के बारे में बताया, उसका मुख्य रूप से कहाँ से फंक्शन होता है, तो क्या कहते हैं, आइरिस के रूप में, सिकुड़ने और फैलने का। कि जैसे ही ज़्यादा प्रकाश होगा तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा कि सिकुड़ जाएगा, ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में फैल जाएगा। कुछ ऐसा सोचो कि मान लेते हैं कोई वस्तु आपको नहीं दिखाई देता, तो ऐसे करके देखते हैं, तो ऐसे करने का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हम अपने आइरिस को क्या करते हैं, फैला देते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मुंह पर टॉर्च मार दें तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना जी, तो उस केस में क्या होता है, आइरिस सिकुड़ जाता है। लेकिन ये तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी अगर हम लोग ज़्यादा प्रकाश में जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आइरिस सिकुड़ जाएगा। और क्या कहते हैं, और ज़्यादा ही जैसे ही कम प्रकाश में जाएंगे तो वो फैलाने का काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं कि अब आइरिस की कहानी खत्म, तो अब हम लोग चलते हैं पुतली। पुतली, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम क्या था, याद है? तो वो पुतली नहीं है, यहाँ पर आंखों की पुतली की बात की जाएगी। उनके आंखों में भी पुतली होगा, चाहे वो पुतली बाई क्यों ना हो, और उनके आंखों में भी पुतली होगा। चलते हैं पुतली। तो बोला गया है क्या, आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है। हमारे आँख के आइरिस जो होता है, आइरिस जो होता है, आइरिस कहाँ पे होता है, समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग पिक्चर पे चलते हैं। पिक्चर पे जैसे ही चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आँखों का आइरिस कहाँ पे है। आइरिस कहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, आइरिस है। ठीक है, आइरिस। तो आइरिस के मध्य में ही क्या होता है, पुतली होता है। आइरिस के मध्य में क्या होता है, पुतली होता है। देखिए जो हमारा आइरिस है, इसके बीच में क्या दिखा गया, पुतली के बारे में दिखा दिया गया है। तो आइरिस के मध्य में क्या होता है, पुतली, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुपिल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पुतली के बारे में, फिर से अब चलते हैं उसके थ्योरी पे। अब हमें समझ में आ गया कि हमारा आइरिस कहाँ होता है और पुतली कहाँ होता है।
अब आते हैं, कहा गया है क्या कि आइरिस के मध्य एक छिद्र होता है और इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। पूछा जाए कि पुतली किसे कहते हैं, तो आँखों में जो आइरिस जो होता है उसके बीच में एक छेद होता है, उस छेद को ही क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ठीक है, आइरिस के सिकुड़ने और फैलने से पुतली का आकार घटता है और बढ़ता है। जैसे ही क्या करेगा, आइरिस फैलेगा या सिकुड़ेगा, तो जैसे फैलेगा तो छिद्र फैलेगा, आइरिस सिकुड़ेगा तो छिद्र सिकुड़ेगा। तो फैलने और सिकुड़ने के साथ साथ पुतली भी क्या होता है, फैलता या सिकुड़ता है। क्या हमने बताया कि पुतली कहाँ पे होता है, तो आइरिस के बीच में क्या होता है, मध्य में पुतली होता है एक छिद्र के रूप में, और उसके आइरिस के फैलने से वो फैलता है और सिकुड़ने से क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश का नियंत्रण पुतली करता है। हमारे आँखों में ज़्यादा प्रकाश आए या कम प्रकाश आए तो पुतली ही क्या करता है, उसे नियंत्रित करता है। तो पूछा जाए कि पुतली का काम क्या है, तो हमारे आँखों में जो प्रकाश की किरणें आती है उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन करता है, पुतली बाई। पुतली बाई, पुतली है ना। अब कोई वो हमारे पास विद्यार्थी पढ़ती थी, उसका नाम था पुतुल। तुम लोग का भी नाम किसी का है पुतुल जी? नहीं, तो औसी उस वो ऐसा ही क्या कहते, बहुत लोग का नाम पुतुल का मतलब क्या होता है, मूर्ति की तरह। ठीक है, तो चलिए जो भी रहे, हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, आइरिस के मध्य में पुतली होता है। ये क्या होता है, इसमें छेद की तरह होता है। आइरिस सिकुड़ता है तो छेद भी सिकुड़ता है, आइरिस फैलता है तो छेद भी फैलता है। और आइरिस का काम क्या होता है, हम प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछता है, आँखों के या मानव नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो बोला गया है क्या, आँख वैसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या होती है, बदलती है। थोड़ा सा कट रहा है मैटर, आ गया ना सब। बोला गया क्या कि आँख की वैसी क्षमता जिस पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है। बोला गया है क्या, जैसे कि कोई वस्तु, यहाँ पर एक शब्द सामान्य आँख की अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि स्पष्ट दृष्टि, अगर पूछा जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि हम लोग कितनी दूरी पर क्या कहते हैं, वस्तुओं को कम से कम कितनी दूरी पर देख सकते हैं। हमारे आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ऐसे लगा देंगे तो आँख के सामने क्या इसको हम बढ़िया से देख पा रहे हैं, नहीं। लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो उसे हम लोग देख सकते हैं। कम से कम 25 सेंटीमीटर यानी निकट पर क्या कहते हैं, 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा तो हम उस वस्तु को आराम से देख पाते हैं। तो समंजन क्षमता का काम क्या होता है कि प्रतिबिंब कहीं भी बने, उसको आँख का जो फोकस क्या होता है उसको बढ़ा कर या छोटा कर कर, यानी फोकस दूरी को बड़ा करके या छोटा करके, यानी बढ़ा के या घटा के उस इमेज को, उस प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ले आता है। जिससे फायदा क्या होता है कि हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। समंजन क्षमता का काम क्या होता है कि फोकस दूरी को बढ़ा देता है